नमस्कार। देखिए, ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि भाव होते हैं, ग्रह होते हैं, राशियाँ होती हैं। घर का भाव यानी कि जो 12 भाव होते हैं वो सब लोगों के फिक्स होते हैं। उसमें जो राशियाँ होती हैं और जो जो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जो सब इन चीज़ों को जोड़ता है वो होता है नक्षत्र। देखिए, हमारी ना 27 नक्षत्र होते हैं और हर जो राशि है इन्हीं नक्षत्रों से चलती हुई ट्रांजिट करती है। तो जब हम कहते हैं कि कर्क राशि में पहुंच गए हैं बृहस्पति, जैसे गुरु है, बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च होकर बैठे हैं, लेकिन वो कौन से नक्षत्र में है इससे भी बहुत ही फर्क पड़ता है। चीज़ें जब हम प्रिडिक्शन करने बैठते हैं तो हम सबसे पहले इन चीज़ों के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि वो होता है नक्षत्र के बारे में। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसके अनुसार आप क्या व्यवसाय या क्या कैरियर चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखिए, जैसी आपकी लाइन और लेंथ और इंटरेस्ट चल रहा हो, लेकिन ये जो जिन नक्षत्र में आपका जन्म होता है उन नक्षत्र के अनुसार आप क्या चूज कर सकते हैं कैरियर, ये बहुत ही अच्छा गाइडलाइन होता है। और आप देख भी सकते हैं कि आपका रुझान कहीं ना कहीं उस साइड बनता है। पर कई लोग होते हैं कि कैरियर में सेटल नहीं हो पाते हैं, बहुत दिनों तक अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमारे नक्षत्र के अकॉर्डिंग सही नहीं होता। हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमारा इनर टैलेंट नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि पैशन को जब आप काम बना लेते हो तो आप उसमें अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाते हो। तो मैं जो ये आपको जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है कि अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका जन्म का नक्षत्र आपको कुंडली में दिख जाएगा। आपको अगर कुंडली में आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पर जाके कुंडली निकालते हो तो आप देख सकते हो कि आप किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 पद होते हैं, यानी कि वो 4 चरण में चलते हैं और कम से कम हर एक जो राशि है 3 चरण पे तो जाती ही जाती है। तो इसके हिसाब से हम क्या कार्य क्षेत्र चूज कर सकते हैं हमें देखना है। अगर किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं? वो पुलिस में जा सकते हैं। जी हाँ, लीडरशिप लेके आती है अश्विनी नक्षत्र, तो वो पुलिस में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, चिकित्सालय में जा सकते हैं, इवन आप सर्जन बन सकते हो। आप किसी तरह के जो कहते हैं कि जेलर होते हैं या जेल से रिलेटेड जो कार्य होता है वो आप कर सकते हो। या लेकिन ये भी आपको जानना रखना है कि आपका जो ये नक्षत्र है आपको गलत संगति की तरफ भी ले जा सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है। पर अगर आप जॉब की बात करें या आपकी उसकी बात करें तो इन चीज़ों से लॉ से रिलेटेड जो फील्ड होती है उसमें बहुत ही अच्छा होता है। रेलवे से, मशीन से रिलेटेड जो फील्ड होती है, लोहा से रिलेटेड जो फील्ड होती है, या किसी भी तरह का म्यूजियम होता है, या बुक्स से रिलेटेड जो काम होता है, या हॉर्स से रिलेटेड होती है, या किसी तरह का खनन का काम, इन सब चीज़ों में आपका रुझान रहेगा और इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। इसके अलावा जो अश्विनी नक्षत्र होता है ना वो लीडरशिप शो करता है। तो आप किसी भी फैक्ट्री में भी जॉब कर सकते हो, आप किसी चीज़ के लीडर्स बन सकते हो, आप किसी चीज़ के होता है ना कि प्रेसिडेंट बन सकते हो किसी भी ग्रुप के। तो इन सब चीज़ों में आपका वो होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसे जो लोग हैं, ये ना जो अश्विनी का नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र के लोग जो पैदा होते हैं ना ज़्यादातर वो बहुत ही विचारशील होते हैं, यानी उनकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, अध्ययनशील होते हैं, रिसर्च करते हैं लोग, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के चांसेस बनते हैं, वो ज्योतिष भी बन सकते हैं। काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं ऐसे जातक जो अश्विनी नक्षत्र में होते हैं और काफ़ी चंचल प्रकृति के होते हैं। घूमना पसंद होता है उनको, इसके अलावा मस्ती करना, फन लाना, पार्टियों में जो जान ले आते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी होती है लोगों की। या फिर आप समझ जाइए कि अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर नेगेटिविटी की साइड आती है तो केतु नक्षत्र में पैदा हुए, इस अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोग कलह भी करा सकते हैं। तो कलह पे ज़रूर आप थोड़ा कंट्रोल करो, ना कराओ। लेकिन ये आपको बहुत ही एम्बिशियस बनाता है। तो अश्विनी नक्षत्र, जैसे हम कहते हैं कि लीडरशिप है, तो लीडरशिप अपने आप में आपको एम्बिशियस बनाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड काम है, आप फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, फैक्ट्री में काम कर सकते हो, खनन से रिलेटेड काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ों में आपका जो है ना सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये कैरियर का जो रुझान है आपका हमेशा इन फील्ड्स के साथ ज़्यादा रहेगा। चलिए, हमने बात की अश्विनी नक्षत्र की, हम बात करेंगे अभी दूसरे नक्षत्र की जो है कि भरणी। हम जो ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं ये हम कोशिश करेंगे कि 27 नक्षत्र के बेसिस पे हम कम से कम 3 नक्षत्र तो डेफिनेटली कवर करें। तो दूसरा नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र। ये जो नक्षत्र होता है ये शुक्र घर का नक्षत्र है और इसमें पैदा हुए अधिकांश लोग जो होते हैं ना काफ़ी बलवान होते हैं। बलवान यानी कि पावरफुल होता है।
अपने विरोधियों को नीचा दिखाने में बहुत ही सक्षम होते हैं, शत्रुओं पे विजय पाते हैं। अचानक कोई आक्रमण करने का योजना जो है ना, मतलब आप सडनली एक्शन लेने में बिलीव करते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत प्लान करोगे, लेकिन आप सडनली अपने एनिमीज को हराने के लिए ना यू विल वेरी एक्टिव इन डूइंग, चलो कर लेते हैं, अभी करना है तो अभी कर लेते हैं, ऐसी वाली वो होती है। आप धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपका बहुत अच्छा रुचि रहता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है ड्राइंग्स में, या फिर फोटोग्राफी जो होती है, या किसी भी तरह के आर्ट से रिलेटेड जो काम होते हैं ना, वो आपको बहुत ही इंटरेस्ट दिलाता है। थोड़ा सा जो मैं कहूँगी, हर एक जातक के लिए हर बात देखिए, कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, पर नक्षत्र का जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी आप नहीं भरणी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों से ले सकते हैं, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हर जातक के लिए सारी चीज़ें सही हो। कुछ जातक क्रिएटिविटी में होंगे, कुछ जातक बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव होंगे और मैनेजमेंट में काम कर रहे होंगे। जो नीचे जो होता है ना, आप नीचे स्तर से काम शुरू करते हो, लेकिन प्रमोशंस होते रहते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हो। भरणी नक्षत्र जो है ना, शुक्र देखिए जिनके वो हैं, तो आपको लग्जरी के लिए आपको वो अग्रसर रहते हैं कि आप काम ऐसे करो, इतनी मेहनत करो कि लग्जरी की तरफ बढ़ो। चलिए आज का आखिरी तीसरा नक्षत्र बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र जो होता है ना, आपको रियल एस्टेट की तरफ ले जाता है, रियल एस्टेट की तरफ आपको ले जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलने के लिए हो जाता है, आपको पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस बन जाते हैं। आप तेजी से आगे बढ़ने में बिलीव करते हो, थोड़ी जल्दबाज हो, साहसी, करेज तो बहुत ही रहता है कृत्तिका नक्षत्र के। आप मेडिकल से रिलेटेड काम कर सकते हो, ऑपरेशंस, आप जो आर्मी डिवाइड होती है, या फिर किसी तरह का केमिस्ट्री से रिलेटेड काम कर सकते हो। आप डिफेंस में जा सकते हो, डिफेंस रिलेटेड आपका काम हो सकता है, ट्रैवल से हो सकता है, या ये जो वॉर की होती है, वॉर के जो मटेरियल्स बनते हैं उनसे रिलेटेड काम कर सकते हो। आपको वाइट फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे लोग को जो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए जातक होते हैं, अच्छे ग्रामर की नॉलेज होती है, यानी कि तर्क साथ की अच्छी ज्ञान होती है। आप उनके साथ घंटों बैठ के डिबेट कर सकते हो, डिबेट में बहुत रुचि होती है ऐसे लोगों की। पादरी जो होते हैं, या फिर हेयर ड्रेसर्स जो होते हैं, या फिर आप मान लो कि जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, ज्योतिष होते हैं, कुम्हार होते हैं, बहुत ही सेक्रीफाई करने वाले जो काम होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आर्मी, डिफेंस, इन सब में जाने वाले लोग भी कृत्तिका नक्षत्र में उनका जन्म होता है। तो चलिए हम आगे इस सीरीज को बढ़ाते रहेंगे और हमसे आप जुड़े रहिएगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप और कौन से टॉपिक में जो है ना आप वीडियो बनाना चाहते हो। आप चाहो तो अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे कमेंट्स में डाल सकते हो, और हम संडे के संडे लाइव आकर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नमस्कार।